आप देख रहे हैं इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेंस में आज हम लोग सबसे पहले टेंस को देखेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है, और टेंस के साथ साथ हम यह भी देखने वाले हैं कि टेंस में कितने प्रकार हैं। और आज क्योंकि टेंस का सबसे पहला दिन है, आज हम लोग टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने वाले हैं। तो आज ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेसिक से है, और बेसिक से हम लोग इस वीडियो में टेंस को सीखेंगे, काल को सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जो काल है वो क्या है? फॉर्म है किसका? वर्ब का। विच टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो कि हमें क्या बताता है? समय को बताता है कि वो समय कब का बताता है कि वो जो कोई भी एक्शन हो रहा है, एक्शन मीन्स कोई भी कार्य हो रहा है या काम हो रहा है, वो कब हो रहा है, उसी काल को बताता है हमको टेंस में। वही जो हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम किस टाइम पर किया जा रहा है, उसी समय को ये जो टेंस है हमें बतलाता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? टेंस। आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग आइए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस में हम देखेंगे सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से हमारा जो टेंस हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, और इसमें भी तीनों टेंस के 4 रूप हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहला रूप इस वीडियो में देखने वाले हैं। Present tense. Present tense shows the action of the verb that is happening now in the present time. इसको अच्छा से समझना है कि present tense shows means दिखाता है, अर्थात हमें present tense से यह पता चलता है कि action of the verb, मतलब जो भी एक्शन हो रहा है, that happening now, वो एक्शन कब होगा? नाउ होगा, अभी, इसी प्रेजेंट टाइम में जो होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। तो वैसे टेंस जो कि अभी वर्तमान में घटित हो रहा है, वैसे एक्शन जो अभी वर्तमान में किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स। ही राइट्स, इसका मतलब है कि वह लिखता है। ही राइट्स मीन्स वह लिखता है। अगला सेंटेंस हम और देखेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। तो स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि आई। वर्ब में कौन सा फॉर्म लगेगा? V1, तो स्पीक। हम ऑब्जेक्ट के रूप में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, आई स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ स्पीक क्या है? हमारा V1 है, V1, अर्थात वर्ब का पहला रूप है, और इधर जो इंग्लिश हुआ वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मीन्स क्या होता है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको
आपको कभी छोड़ना नहीं है, इसी को बेस पकड़ करके चलना है कि सब्जेक्ट होगा एक तो एनी हाउ आपको सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। इसके बाद अगला जो होगा वो वर्ब का पहला रूप लगाना है। इसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट हैं वो लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस स्ट्रक्चर को अच्छा से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग इसका और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ अगला एग्जाम्पल क्या है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ जो आई है दिस इज सब्जेक्ट, और ये जो गो है दिस इज वर्ब वन। बाकी जो इधर हुआ ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमारा जिस प्रकार से जो फार्मूला था उसी फार्मूला के अनुसार ये सेंटेंस बना है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, आई स्पीक इंग्लिश। वो तो हम लोग देख चुके थे। तो आई स्पीक इंग्लिश सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब एंड दिस इज ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए ये वीडियो हमारा जो बन रहा है बहुत ही बेसिक से बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो में किसी प्रकार का समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। अब हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में बनाएंगे और उस सेंटेंस को फिर से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो हम सारा स्ट्रक्चर इसमें सीखने वाले हैं, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, इस पहले तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डस नॉट लगेगा। इसके बाद वर्ब का पहला रूप ही होगा, आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्ट। जैसे कि यह एग्जाम्पल है, ही डस नॉट ईट फ्रूट, ही डस नॉट ईट फ्रूट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, यह डस, यहाँ ही के साथ डस होता है, सी के साथ भी डस। इसके बाद V1 मीन्स वर्ब का पहला रूप, इधर जो फ्रूट हुआ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिया डस नॉट कुक फूड। तो ये जो रिया है वो क्या नहीं बनाती है, पकाती है। रिया जो है वो खाना नहीं बनाती है। तो यहाँ जो रिया है दैट इज सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्या है स्ट्रक्चर, डू डस। तो यहाँ डस नॉट किसी भी नेम या ही शी के साथ हमारा डस नॉट यूज होगा। इसके बाद अगला हम लोग क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, V1 यहाँ कुक पकाना और ऑब्जेक्ट फूड। इस प्रकार से ये जो हमारा सेंटेंस बना है पूरा ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आप अगर किसी प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग अपना प्रॉब्लम बताइए। हम अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, अभी हम लोग जो सेंटेंस देखे थे शुरू में उसी सेंटेंस को यहाँ क्या किए हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स इंट्रोगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव हाउ विल चेंज into interrogative form. So let's see here,
यहाँ पर देख रहे हैं वही सेम सेंटेंस है, ही डज नॉट ईट फ्रूट। तो हम जैसे कि बताए थे, आगे हम बताएंगे कि किसके साथ डज नॉट और डू नॉट लगेगा। तो यहाँ ही है, तो ही के लिए वह, तो वह जब भी किसी सेकेंड पर्सन सिंगुलर के लिए होगा तो सॉरी थर्ड पर्सन, तो हमें ही या शी का यूज़ करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ही डज नॉट ईट फ्रूट। इसी को हम अगर क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो ये जो डस है इसको शुरू में लेकर के आना है, बाकी एज इट इज़ पीछे लगा देना है। तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि डस हम शुरू में लेके आए हैं डस, इसके बाद ही तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट लेकर के आना है। इसके बाद बाकी ये जो सेंटेंस है सेम जहाँ का तहाँ उसको लिख देना है, हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अगला सेंटेंस क्या है, रिया डस नॉट कुक फूड। हम लोग अभी सेंटेंस में देखे थे, तो उसी को हम क्या किए हैं, यहाँ इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज किए हैं। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या हो गया है, हम लोग इस डस को ही शुरू में लेकर के आए हैं। ये जो डस है इसे हम शुरू में लेके आए हैं, इसके बाद तुरंत यहाँ रिया आएगा, मीन्स सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट कुक फूड, तो डस रिया नॉट कुक फूड। इस प्रकार से इसका जो इंट्रोगेटिव ये बनता है। आप लोग अच्छा से इसको भी समझ गए होंगे। आइए अब हम देखेंगे आगे कि किसके साथ डस लगेगा और किसके साथ डू लगेगा। इसको भी और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आई, यू, आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा, हमारा डू लगेगा। कभी भी अगर सेंटेंस में आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट को प्रयोग किया गया है तो हमेशा कौन सा लगेगा, डू लगेगा। हम क्वेश्चन भी बनाते हैं तो डू से ही स्टार्ट होगा। और आगे है ही, शी, इट या किसी का सिंगल नेम हो, उसके साथ प्रश्न बनाते समय या क्वेश्चन बनाते समय हमेशा हमारा क्या यूज़ होगा, डस यूज होगा। क्या यूज़ होगा, डस। इसको एकदम दिमाग में ऑलवेज ध्यान में रखना है, याद रखना है कि जब भी ही, शी, इट या किसी का नेम हो तो उसको प्रश्न बनाने के लिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, डैश के साथ। तो वो भी कौन सा टेंस में, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको एकदम ध्यान में रखना होगा, तभी हम इस कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस का प्रश्न में चेंज कर सकते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म में बदल सकते हैं। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। आज हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगला वीडियो हम इसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगला जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसको हम लेकर के आएंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो यहीं पर हम आज का वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ बताना चाहेंगे कि कभी भी ही, सी, इट या नेम के साथ अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका जो वर्ब का यूज होगा, वो वर्ब में क्या होगा, V5 का यूज़ करेंगे। अर्थात वर्ब में हम लोग एस या फिर ES लगाएंगे। इसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी ही, सी,
इट या किसी का नेम के साथ हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें वर्ब में क्या यूज़ करना होगा, V5 या फिर एस या ES का हमें प्रयोग करना होगा। इसमें ही सी इट के साथ, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। साथ ही साथ जब I वी यू के साथ अगर कुछ भी सेंटेंस बनता है तो हम हमेशा V1 का यूज़ करेंगे, अर्थात आई गो टू स्कूल। इसमें क्या है, सबसे जो पहला वर्ब है उसी को प्रयोग किया गया है। इसमें जो ही सी के साथ, जैसे ही गोस टू स्कूल तो ही गोस हो गया, गो नहीं होगा, कभी भी गोस होगा। ही गोस टू स्कूल तो जो गोस है वो क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, और कहीं किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा वीडियोस में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।